नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए सफलता की तरफ कदम रख रहे हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक व उनकी कीर्तियाँ। हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। जैसे कि हमारी कंटेंट की क्लासेस चली हुई है, उसमें हम तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। साथ साथ हमारे अन्य टॉपिक भी चले हुए हैं, जैसे व्याकरण और भाषा विज्ञान। उसके साथ साथ हम पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी कर रहे हैं और एक तरफ एक क्लास हम इस तरह के तथ्य भी करेंगे जो कि प्रमुख रचनाएं और प्रमुख लेखकों की रचनाएं होगी, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये रचना या ये आत्मकथा, ये रेखा चित्र, ये कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है। या 3 दे देंगे, इनमें से इसका रचनाकार कौन है, इनमें ये किसके द्वारा रचित रचना है। इस तरह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर मिलान वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एनटीए नेट में अधिकतर मिलान वाले प्रश्न आते हैं, तो टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत भी 1-2 प्रश्न मिलान से संबंधित आ जाता है, रचना और रचनाकारों से। इसलिए हमने मुख्य रचनाओं को भी याद करते हुए चलना है। कुछ तथ्य हमें हमारे समझने लायक होते हैं और कुछ हमें सिर्फ हिंदी में रटना ही होता है। जैसे रचना और रचनाकार का तो हमें नाम याद ही करना रहेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इन्हें बार बार 2-3 बार रिवाइज करते हुए चलना है और परीक्षा तक हमें उनको इस तरह याद करना है कि हमारे सामने जब क्वेश्चन आए तो हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि परीक्षा में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई। तो सब ये ऑप्शन हमें एक से लगते हैं। हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तथ्यों को याद करते हुए चलना है और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक व उनकी कीर्तियाँ। आत्मकथा लेखक हो जाएंगे जैसे सबसे पहले हिंदी में सर्वप्रथम आत्मकथा लेखक कौन रहे? बनारसी दास चतुर्वेदी, जो कि प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अर्धकथानक इनकी है, अर्धकथानक। तो बढ़ते हैं। इसके बाद दयानंद सरस्वती, जीवन चरित्र। सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास। भवानी दयाल सन्यासी, प्रवासी की कहानी। श्याम सुंदर दास, मेरी आत्म कहानी। गुलाब राय, मेरी असफलताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, गुलाब राय काफ़ी बार आई है परीक्षा में। हरिबाहु उपाध्याय, साधना के पथ पर। राहुल सांस्कृतायन, मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा। बलराज साहनी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। भारतेंदु, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यशपाल सिंहावलोकन, 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ये रचना 3 खंडों में प्रकाशित हुई 1951, 52 और 55 में। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। स्वामी सत्यदेव परिवारजक, स्वतंत्रता की खोज में। गंगा प्रसाद उपाध्याय, जीवन चक्र। पदुमलाल पूनालाल बख्शी, मेरी अपनी कथा। सेठ गोविंदास, आत्मनिरीक्षण। चतुरसेन शास्त्री, यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्म कहानी। देवराज उपाध्याय, बचपन के वो दिन, यौवन के द्वार पर। पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर। चतुरसेन शास्त्री, मेरी आत्म कहानी। दोबारा से आ गया भाई चतुरसेन शास्त्री, एक बार यहाँ पे आया था कि मेरी आत्म कहानी। यहाँ भी चतुरसेन शास्त्री की जो आत्मकथा है, मेरी आत्म कहानी। उपेंद्र अस्क, ज़्यादा अपनी कम पराई, चेहरे अनेक। संत राम बीए, मेरे जीवन के अनुभव। डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है जीवन के 4 अध्याय।
हरिवंश राय बच्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्योंकि इन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी, उनमें से एक नहीं डालते, दूसरी किसी और लेखक की डाल देते और ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा नहीं है। इनकी देख लेते हैं कौन कौन सी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की है। वृंदावन लाल वर्मा, अपनी कहानी, रामावतार अरुण अरुणायन, सूर्य प्रसाद दीक्षित, निराला की आत्मकथा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, घर की बात, अपनी धरती अपने लोग। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। श्री विष्णु चंद्र शर्मा, मुक्तिबोध की आत्मकथा, शिव पूजन साय, मेरा जीवन, अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, डॉक्टर नगेंद्र, अर्धकथा। अर्धकथानक बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रथम आत्मकथा है और डॉक्टर नगेंद्र की है अर्धकथा, ध्यान रखना है भैया। कन्हैया लाल मिश्र, तप्ती पगडंडियों पर यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है तप्ती पगडंडियों पर यात्रा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की निम्नलिखित में से रचना कौन सी है, क्योंकि 3 रचनाएं इसके साथ विष्णु प्रभाकर की डाल देते हैं, इन दोनों की एक जैसी रचनाएं हैं, इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि तप्ती पगडंडियों पर यात्रा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है। फणीश्वर नाथ रेणु, आत्म परिचय। एक आत्म परिचय बच्चन सिंह ने भी लिखा था, जो कि उनके निशा निमंत्रण गीत में संकलित है। रामदर्श मिश्र, सहचर है समय, फुर्सत के दिन। रामदर्श मिश्र का है सहचर है समय, फुर्सत के दिन। उसके बाद कमलेश्वर, गर्दिश के दिन, आत्मकथा। जो मैंने किया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई हम। राहुल सांस्कृतायन का देख लेते हैं। मेरी जीवन यात्रा, बाबू गुलाब राय की वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं। मूलचंद्र अग्रवाल, पत्रकार की आत्मकथा। गोपाल प्रसाद व्यास, कहो व्यास कैसी कटी। नागार्जुन, विस्किट। नेक्स्ट रविंद्र कालिया, गालिब छोटी शराब। इसके बाद भाई 2000 के बाद जो भी रचनाएं आएंगी वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि परीक्षा में कई बार जब नई रचनाएं पूछी जाती है तो 2000 के बाद की जितनी भी रचनाएं लिखी गई, चाहे वो आत्मकथा हो, कहानी हो, नाटक हो, रेखाचित्र, उपन्यास, कोई भी गद्यविधा हो, अगर जो 2000 के बाद की जो लिखी गई रचनाएं होंगी वे सभी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कई बार परीक्षा में जब नए क्वेश्चन ये देखते हैं ना, नए क्वेश्चन आए हुए हैं नए, तो वे नए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वे कुछ ही सालों पहले जो रचनाएं लिखी गई है उन्हीं में से उठाकर रख देते हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान से एक एक रचनाओं को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ना है। रविंद्र कालिया, गालिब छोटी शराब, भगवती चरण वर्मा, कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। देहरी भई विदेश। अखिलेश की और वह जो यथार्थ था। भीष्म साहनी, आज के अतीत। अशोक वाजपेयी, पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज। ये कई बार पूछी गई है परीक्षा में, पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी की 2003 में रचित रचना है। स्वदेश दीपक, मैंने मांडू नहीं देखा। विष्णु प्रभाकर, पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। नेक्स्ट रविंद्रनाथ त्यागी, वसंत से पतझड़ तक। मिथिलेश्वर, पानी बिन मीन पियासी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, दिन रैन 2014 में। गोपी चंद नारंग, सफ़र आसना। APJ अब्दुल कलाम,
अग्नि के उड़ान ट्रेनिंग पॉइंट्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा रचित रचना है। हंसराज रहबर मेरे साथ जन्म। इस प्रकार हमने हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक व उनकी कृतियाँ देखी। ये मुख्य आत्मकथाएँ हैं और ये तो हमें याद करनी ही होगी। मतलब जितनी भी रचनाएं मैं कराऊंगी वे सारी इम्पोर्टेंट होगी। जो आप बोल रहे थे ना मैम, अन्य गद्य विधाओं के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, वो भी इम्पोर्टेंट हमें चाहिए। तो अभी से साथ साथ याद करना शुरू कर दो। जो भी मुख्य रचनाएं हैं वे मैं इसी तरह एक क्लास लेकर के आऊँगी। और या तो आप नोट्स बना लो या वीडियो को बार बार देखकर आपको ये याद करनी होगी, क्योंकि परीक्षा में ये यहाँ से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। इस प्रकार हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी हिंदी, चाहे वो DET+ भी हो, EMRS हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो, NVS हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के लिए उपयोगी होगी, चाहे वो UGC NTA NET हो। तो इस प्रकार हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन देना, मैम इस तरह आप क्लास लेके आओ, हमें ये चीज़ पसंद आ रही है, ये नहीं है आ रही। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों से कनेक्ट होने का भी मुझे मौका मिलेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ घर के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज मैंने आत्मकथा कराई है तो आपको ये बताना है कि मैंने पहली आत्मकथा बताई बनारसी दास चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित अर्धकथानक। आपको बतानी है प्रथम महिला आत्मकथाकार कौन रही और उनकी आत्मकथा का क्या नाम रहा। आपको सभी ने कमेंट बॉक्स में ये बताना है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।